हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिम्बाइसिस लॉ स्कूल 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 30 days फ्रॉम जीरो। बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स अब खत्म हो गए एंड दे वांट कि अब हम प्रिपेयर करें। क्या 30 days में आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? यस, आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हो। एंड प्रिपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के जो आते ही आते हैं, हम 100% श्योर है कि आएंगे आएंगे, जो बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यही वो टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पहले कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन टॉपिक्स की, इनको रिवाइज भी करें अच्छे से। एंड ऑल्सो साथ साथ में जो मतलब कम आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी इस करें अपने टॉपिक्स, ठीक है ना। मतलब पहले इंपॉर्टेंट, फिर उनको रिविजन स्टार्ट कर दें और एक साइड पे लेस इंपॉर्टेंट वाले करते रहें। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक स्मार्ट प्लान, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हर एक टॉपिक की, वो डिस्कस करेंगे। एंड टुवर्ड्स दी एंड आपको एक प्लान भी दे दूंगी, दैट इज डेली टारगेट्स भी दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपका एग्जाम जो है, दो टेस्ट हैं आपके, एक 5 मई 2024 को है और एक 11 मई 2024 को है। आपका जो एग्जाम है वो 9 to 10 AM के बीच में है। उसी टाइम के हर रोज तो नहीं, आप हर रोज पढ़ रहे होने चाहिए। 9 to 10 AM के बीच में मॉक टेस्ट भी देने हैं आपको। एवरी 3 to 5 days में एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज हाउ टू अटेम्प्ट पता चलेगा कैसे पेपर देना है। जो फियर है वो आप ओवरकम कर पाओगे एंड ऑल्सो आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद BA BBA LLB ऑनर्स है पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर में। पुणे एंड नोएडा आर दी बेस्ट, इसको आपको एम करना है। आपका एम ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लोकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही तो हैदराबाद, नागपुर के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, लॉजिकल रीजनिंग 12 मार्क्स की है, लीगल रीजनिंग 12 की है, एनालिटिकल 12 की है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12, जनरल नॉलेज 12। टोटल ये पेपर जो है 60 मार्क्स का है। उसके बाद कैसे पढ़ाई करनी है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ। अगर हम पैटर्न की बात करें, आपको भी पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पहले आपका MCQ टाइप का पेपर है जिसके लिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, रिटन एग्जाम भी होता है, जिसमें ऐसे राइटिंग भी होता है। वो तो निकल ही जाता है। देखो, ऐसे राइटिंग आपका निकल जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे जो दो मेन चीज़ें हैं वो है MCQs और पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपको MCQ और पर्सनल इंटरव्यू वाला पेपर निकालना है, इसमें दो सब्जेक्ट्स जो हैं, जो कॉमन हैं, जो अच्छे से करने हैं, वो है एक लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, क्रिमिनल लॉ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, टॉर्ट्स, ये आपको अच्छे से करना है। और दूसरा जो सब्जेक्ट अच्छे से करना है वो है करंट अफेयर्स। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू जो है, पर्सनल क्वेश्चंस मैं आपके प्रिपेयर करवा दूंगी। मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है इंटरव्यू के लिए। एंड आपको अपना प्रिपरेशन करना है, 1-on-1 सेशंस ले सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। बट एक चीज़ जो इतने कम टाइम में प्रिपेयर नहीं होती है वो है करंट अफेयर्स। तो अगर आप इस एग्जाम में, अगर आप SLS पुणे नोएडा के लिए सच में सीरियस हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स वेरी वेरी नाइसली फ्रॉम नाउ ओनली। इन 30 days में आप, येस, यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम वेरी वेल, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट्स को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे राइटिंग अगर अच्छे से करना है तो करंट अफेयर्स पे डिपेंड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे करना है, देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे। अगर बुक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कि ये बुक सही है या नहीं, आप loggery.com पे जाएंगे। loggery.com, ये लिंक है loggery.com लॉ बुक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक मैं मेंशन कर रही हूँ। यूनिवर्सल्स की बुक में आप थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और MCQs भी सॉल्व करेंगे। एंड मेरा खुद का कोर्स भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उससे स्पीड अप हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट व्हाट इज मैंडेटरी इज यूनिवर्सल्स की बुक से थ्योरी और MCQ पढ़ना। दिस इज मैंडेटरी, माई कोर्स इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, अगर रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो LAN LR बाय विली में से रीडिंग मार सकते हो। बट अगर रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो यूनिवर्सल्स में से ही इसकी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। यूनिवर्सल्स में से ही इसकी थ्योरी पढ़ लो। लीगल टर्म्स और मैगजीन्स, loggery.com पे 2 PDFs मैंने शेयर करे हुए हैं, वो आप करोगे। 2 वीडियोस मैंने पढ़ाई हुई हैं यूट्यूब चैनल पर, वो आप देखोगे। और एक वीडियो में बताया कैसे आपको लर्न करना है, वो भी देख लेना। फिर PDF करना तो आपका ईजी हो जाएगा।
उसके बाद लीगल जीके जो है, लीगल अवेयरनेस, यूनिवर्सल्स की बुक में आपको एक टॉपिक मिलेगा लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स की बुक में, वो आपको सॉल्व करना है हर किसी को। फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, विली या यूनिवर्सल्स किसी एक में से कर लो। असर्शन एंड रीजन, लॉजिकल रीजनिंग एम के पांडे की बुक में से आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, और अगर आपने थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट्स इस सब की अच्छी से पढ़ी है, बहुत आराम से आप असर्शन रीजन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। उसके बाद आगे आता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड अगर आपने कभी इससे पहले फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना है यूट्यूब पे जाकर। वहां पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो देख लेना। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, पजल टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर रखे हैं टॉपिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनालॉजी जो है 2 घंटे लगाना समझने के लिए, ये और क्लासिफिकेशन पे, ठीक है ना, आगे बढ़ जाना क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक नहीं सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही ईजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसके लिए या तो वर्बल रीजनिंग पे RS अग्रवाल ले सकते हो या फिर अरिहंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। एंड जो आपके ये वाले टॉपिक्स है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, रीजन, असर्शन रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, इनके लिए आपको एम के पांडे खरीदनी पड़ेगी। देखिए स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों इतनी सारी बुक्स, बट देयर इज अ रीजन। अगर आप एम के पांडे ले रहे हो ना, तो इसमें सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में आपको बहुत चीजें समझाई होंगी कि कैसे आपको इस वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो भी कर लेना। जो टॉपिक मैंने जिस बुक में से कहा है, अगर वहां से करोगे तो आपका ही फायदा है, देयर इज अ रीजन टू इट। जो मैं इसमें एक्सप्लेन करने लगूँ ना, 2-2, 3-3 घंटे लग जाएंगे, तो मेरी रिसर्च पे थोड़ा यकीन करिए और फॉलो करिए। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे कोई अलग से मैथ्स का सेक्शन नहीं है इसमें, बट आते हैं क्वेश्चंस। 18 डेज वंडर बाय ईस्टर्न में से आप सॉल्व करके जा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, और ये आपको अच्छे से करना है। मैंने प्लान के अंदर भी हर रोज आपको कहा है कि 1 आवर आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दीजिए। हम यहाँ पे स्टेप समझ लीजिए। देखिए स्टेप 1, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो मैंने क्वेश्चन टाइप्स, ये क्या है, क्वेश्चन टाइप्स हैं कि कैसे टाइप का क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन लेवल जो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो ऐसा होगा जैसे क्लैट का होता है, नहीं, बहुत ईजी भी नहीं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, मीडियम, ठीक है। मतलब जो लेवल होना चाहिए, क्लैट थोड़ा डिफिकल्ट चला जाता है, ये नॉर्मल लेवल है, ठीक है। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपने क्या करना है, सर्च करना है। एक तो सर्च करना है, loggery.com पे बुक डाली हुई है मैंने वो PDF में, कि एक ये टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। दूसरा सर्च आपको गूगल पे मारना है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएंगे कि भाई ऐसे करना है, इनको नोट डाउन कर लो, इनको नोट डाउन कर दो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इनको अप्लाई करना है ये टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो क्वेश्चन ढूंढो, मान लो आज आप इन्फ्रेंस के टाइप का क्वेश्चन के टिप्स ढूंढ रहे थे, तो वो क्वेश्चन ढूंढो RC का जिसमें इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन हो। कोई भी बुक है आपके पास, SP बख्शी है आपके पास, कोई क्लैट की बुक पढ़े, कोई भी इंग्लिश की अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है वो उठा लीजिए। वहां पर फिर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करिए। एंड जब आप ये अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर कि रीजन राइट है, राइट रीजन के पीछे भागना है, राइट ऑप्शन के पीछे नहीं, राइट रीजन के पीछे, ठीक है। तो अगर रीजन सही नहीं है तो आप चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे, राइट रीजन के पीछे भागोगे तो राइट आंसर अपने आप आ जाएगा। राइट आंसर के पीछे भागोगे, रीजन को नहीं वो दोगे, तो एंड में प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड बाय द एंड ऑफ इट, जब सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे 10-11 दिनों में, देन यू हैव टू प्रैक्टिस 4 पैसेजेस डेली, बैक टू बैक लगाओगे। इसके लिए आप क्लैट की PYQs भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो वो लेवल नहीं आएगा, बट हाँ ये थोड़ा हेल्पफुल रह सकता है। उसके बाद आता है जीके का बारी, जो स्टैटिक जीके है आपका, ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कर जाना, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, यूनिवर्सल्स में जो MCQs हैं, वहां से आपको ये MCQs सॉल्व करने हैं, राइट। यूनिवर्सल्स के MCQs सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पता है, रीजन पता है, बहुत बढ़िया बात है। रीजन नहीं पता तो गूगल कर लो, दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, पर्सनल इंटरव्यू बिना करंट अफेयर्स के नहीं होगा। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इतने 4 इयर्स तो मुझे ऑनलाइन ही हो गए और इंटरव्यूज करवाते हुए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बट वो करंट अफेयर्स में क्योंकि अच्छे नहीं होते, वो नहीं क्रैक कर पाते हैं इंटरव्यू। तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है, पर्सनालिटी थोड़ी ठीक ठाक भी है, करंट अफेयर्स अच्छे होंगे ना, तो आप निकल जाओगे। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स कैसे करें, कितने से लेकर कितने तक करने चाहिए। देखिए वैसे तो जून 2023 से लेकर के आपको जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक करने चाहिए, ठीक है ना, समवट अराउंड जून 2024 तक के करने चाहिए। तो कैसे होगा करंट अफेयर्स, हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको यहाँ पर
बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए, एजुगिरी मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। हर रोज़ वहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, एक्सप्लेन भी करती हूँ और नोट्स भी मैं बनवाती हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि बैकलॉग है तो हर रोज़ का क्लास देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप loggery.in पर जा सकते हैं और वहाँ पर वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं loggery.in पर, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ मिलता है और डिजी नोट्स भी मिलते हैं। ऐसा फील आता है जैसे आपने हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा हो। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये मई से लेकर अब तक अवेलेबल है, तो जून से लेकर अब तक के सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण के लिए आप जा सकते हैं, बट या किसी और मैगजीन के लिए, बट यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि एक्सप्लेन नहीं किया होता, नोट्स नहीं बने होते। तो अगर आप जान जाते हो तो मैंने आपको तीनों ऑप्शंस दे दिए, बट गो फॉर योर करंट अफेयर्स, बहुत अच्छे से करके जाओ। उसके बाद आपका आता है कहाँ से प्रिपेयर करना है, वैट और पीआई। देखिए, वैट और पीआई के लिए मैं आपको ये कहूँगी, वैट इज एसे राइटिंग, पर्सनल इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं मैंने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें क्वेश्चंस बताए हुए हैं, वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा। इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो उसको अच्छे से करो, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर मैंने जैसे आपको यहाँ पे 4 स्लॉट्स दिए हैं 3-3 दिन के, तो अच्छा 12 डेज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया है। तो यूनिवर्सल्स की बुक उठाओ, थ्योरी देखो कितने पेजेस की है, एमसीक्यूज देखो और डिवाइड कर लो कि अच्छा इतने दिनों में इतना करना है। अगर आप मेरा कोर्स बाय कर रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कर लो कि अच्छा ये टॉपिक्स करने हैं मुझे इस दिन में, डिवाइड करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को मैंने बता दिया कैसे दिन है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, एंड येस, सिम्बाइसिस इज वर्थ इट। एसएलएस पुणे और नोएडा में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है तो प्लेसमेंट्स भी हैं, ठीक है। फैकल्टी, स्टूडेंट का टाइप सब बहुत बढ़िया है, सो गो फॉर इट, प्रिपेयर करो अच्छे से से पेपर की तैयारी करो। जो मैंने बोला है वो चीज़ें ध्यान में रखो। आपको मॉक टेस्ट अगर हमारे चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। That's it, guys. I'll see you super soon in my next video. अगर आपको how to analyze the mock test इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं. I would love to do a video for you. That's it. Bye bye. Take care. Do check the description box for mock test links and current affairs one shot links. Bye.